नमस्कार दोस्तों। आज आधुनिक भारत का तीसरा क्लास है। आज हम जो है पढ़ेंगे जनजातीय विद्रोह। इससे पहले हमने दो क्लास डाले हैं। उसमें पहला क्लास में हमने परिचय दिया है जो आधुनिक भारत के इतिहास में क्या क्या पढ़ाएंगे। दूसरा क्लास में कर्नाटक युद्ध दिए हैं। पहला क्लास में दिए थे यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब तीसरा क्लास में हम पढ़ते हैं जनजातीय विद्रोह। जनजातीय विद्रोह क्यों हुआ, किस लिए कारण हुआ, इसको थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जो है एमसीक्यू की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी समझे कि जनजातीय विद्रोह आखिर है क्या और क्यों हुआ और कि इसका कारण क्या हुआ और इसका परिणाम क्या हुआ। तो आइए देर ना करते हुए आगे हम जनजातीय विद्रोह क्या था कहने का मतलब यह है कि जनजातीय विद्रोह अंग्रेज की शोषणकारी नीतियों, जंगल पर नियंत्रण, भूमि छीनने, महाजनों जमींदारों का अत्याचार तथा ईसाई मिशनरियों को हस्तक्षेप के विरुद्ध जनजातियों द्वारा किए गए आंदोलन था। कहने की यह है कि अंग्रेज द्वारा जो है जनजातीय लोग को जमीन छीनना, जंगल कटाई करना और जमींदारी द्वारा अत्याचार करना। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। जनजातीय विद्रोह का प्रमुख कारण अंग्रेजों की भूमि नीति, जंगलों पर सरकारी नियंत्रण, महाजन एवं साहूकारों द्वारा शोषण, जमींदारी व्यवस्था, अत्यधिक लगान, बेरोजगार, जबरन श्रम श्रम यानी जबरन काम कराना, ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप, परंपरागत जनजातीय जीवन का दखलंदाजी। इसमें हम प्रमुख विद्रोह बताएंगे। प्रमुख विद्रोह सबसे पहले हमारे हिसाब से तिलका माझी विद्रोह होता है। ये 1771 से 1785 के बीच। इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा विद्रोह हुआ, समय क्या था, कारण था और इसका नेता कौन सा था, इसका परिणाम क्या हुआ। इसका नेता तिलका माझी था। जनजातीय संथाल जनजाति था। कुछ स्रोत से पहाड़ियों समुदाय से कहता है। इसका वर्तमान क्षेत्र अभी भागलपुर वर्तमान में बिहार में है। इसमें बिहार में जो TRE 4 वगैरह जितना भी आता है, इसमें जनजातीय विद्रोह से निश्चित रूप से ही आपका क्वेश्चन आएगा। जो 8-10 जनजातीय विद्रोह हम पढ़ा रहे हैं इसी में से आते हैं और जो इम्पोर्टेंट होगा वो हम बताते चलेंगे। विरोध अंग्रेज शासन का अत्याचार, विशेष अंग्रेजों का विरुद्ध प्रारंभिक जनजातीय विद्रोह का प्रमुख। दूसरा है चुआर विद्रोह 1776 से 1772 तथा बाद में कई चरणों में हुआ। क्षेत्र मदीनापुर, पश्चिम बंगाल। इसका कारण था भूमि स्वराज का अत्यधिक वृद्धि, अकाल और आर्थिक शोषण। तीसरा विद्रोह है भील विद्रोह 1818 से 1831 तक होता है। क्षेत्र खानदेश जिसे राजस्थान और सटा हुआ मध्य प्रदेश में हुआ। कारण अंग्रेजी हस्तक्षेप और पारंपरिक अधिकारों का हनन। तीसरा विद्रोह इंपॉर्टेंट है। ये हो विद्रोह 1820 से 21 है। क्षेत्र सिंह भूमि झारखंड। जनजातीय हो जनजाति पर नाम था, कारण अंग्रेजी शासन का विरोध। अगला है कोल विद्रोह। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोल विद्रोह 1831 से 1832 पूछा जाता है। नेता बुद्धू भगत, प्रमुख जोआ भगत आदि। क्षेत्र छोटा नागपुर। कारण जमींदारों, महाजनों एवं बाहरी लोगों का दिकुओं का शोषण। दिकु का अर्थ यही होता है जो जनजातीय लोग होता है ना, जिस हमें आपका जो अन्य व्यक्ति का जो बाहर का व्यक्ति होता है उसको दिकु कहा जाता है जनजातीय व्यक्ति द्वारा। उसके अगला है खासी विद्रोह 1829-33। इसका नेता तीरथ सिंह था। क्षेत्र मेघालय। कारण अंग्रेजी द्वारा सड़क निर्माण एवं हस्तक्षेप। अगला विद्रोह है खोंड विद्रोह 1837 से 1856 से। क्षेत्र उड़ीसा। अंग्रेजी हस्तक्षेप एवं सामाजिक धार्मिक मामलों का दखल। ये जो खोंड विद्रोह होता है 1837 से लेकर 56 तक, इसमें क्या होता है, उड़ीसा क्षेत्र में बलि प्रथा चलता रहता है। एक त्योहार होता है, उस त्योहार में जो है ना आदमी को बलि दिया जाता था। इसी के लिए अंग्रेजों ने कानून बना के इस प्रथा को बंद कर दिया। इसके लिए विद्रोह किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट है संथाल विद्रोह जो 1855 से 56 के बीच हुआ था। इसका नेता सिद्धू और कानू चांद और भैरव थे। क्षेत्र दमये को वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। कारण महाजनों, साहूकार एवं अंग्रेजों का शोषण। महत्व इसके बाद संथाल परगना का गठन हुआ। देखिए इसमें 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ, इसका नेता कौन था, इसका कारण कौन था, क्षेत्र कहाँ था, ये सब पूछा जाता है।
अगला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये मुंडा विद्रोह, इसे हम उलगुलान कहते हैं। उलगुलान मतलब हुआ महान हलचल, 1899 से 1900 के बीच होता है। नेता भगवान बिरसा मुंडा, वहाँ भगवान कहा जाता है बिरसा मुंडा का। झारखंड क्षेत्र जाइएगा ना तो छोटा नागपुर के साइड बिरसा मुंडा का भगवान कहा जाता है। क्षेत्र छोटा नागपुर पठार। नारा अबुआ दिसुम बुजा राज, अपना देश अपना राज, हिंदी में इसका मतलब हुआ। उपाधि धरती आबा उसको कहा जाता है। उद्देश्य जल जंगल और जमीन की रक्षा करना। परिणाम छोटा नागपुर टेनिस एक्ट 1908 में लगाया गया। उसके बाद आता है रंबा विद्रोह, 1922 से लेकर 1924 के बीच होता है। इसका नेता है अल्लूरी सीताराम राजू, क्षेत्र आंध्र प्रदेश। कारण वन कानूनों का विरोध करना। 13वां जो होता है मानगढ़ आंदोलन, 1913 में होता है। नेता गोविंद गुरु। जनजाति भील, भारत में सबसे ज्यादा अभी भी भील जाति का जनसंख्या है। स्थान मानगढ़ पहाड़ी, राजस्थान गुजरात सीमा। विशेष अंग्रेजों द्वारा बड़ी संख्या में भीलों की हत्या, मानगढ़ हत्याकांड। महत्वपूर्ण तख्त, ये तख्त है, इसको तख्त आप याद रखिएगा क्योंकि ये मेन चीज जो आपका ये तख्त ही होता है। इतना ही आप याद कर लीजिएगा न तो उससे आपका हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। यहाँ से हम आपको पढ़ाना शुरू करता है। उलगुलान विद्रोह, इसको महान हलचल या महान आंदोलन कहा जाता है। हुल संथाल विद्रोह का दूसरा नाम था हु। दिक्कू, दिक्कू हम पहले भी आपको बताए थे कि बाहरी शोषक, यानी बाहरी जो व्यक्ति होता है न उसको दिक्कू हम कहते हैं जनजाति। इसमें महाजन साहूकार जमींदार आदि सब थे। बिरसा मुंडा के दूसरा नाम धरती आबा था। उसको भगवान बिरसा मुंडा भी कहा जाता है। संथाल विद्रोह के बाद संथाल परगना बनाया गया। बिरसा मुंडा का मृत्यु 9 जून 1900 को रांची जेल में हुआ था। वैसे उसको कहते हैं कोई बीमारी से हुआ मौत, लेकिन इसको मारा गया था। छोटा नागपुर टेस्नी एक्ट 1908 जनजातीय भूमि का सुरक्षा के लिए बनाया गया था। शॉर्ट में हम बताते हैं। चुहार विद्रोह 1776 से 72, तिलका माझी विद्रोह 1771 से 85, भील विद्रोह 1818 से 31, हो विद्रोह 1820 से 22, खांसी विद्रोह 1829 से 33, कोल विद्रोह 1831 से 32, खोंड विद्रोह 1837 से 56, संथाल विद्रोह 1856 से 55 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1800, मानगढ़ विद्रोह 1913, रंपा विद्रोह 1822 से 24, सबसे लास्ट में हुआ। ये पंक्ति याद रखने योग्य है। तिलका माझी पहला प्रमुख जनजातीय क्रांतिकारी था, जो हम पहले ही बताए थे कि 1771 से 76 के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह जिसका बुद्ध भगत थे, खांसी विद्रोह तेरन सिंह, संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा जिसे धरती आबा कहते हैं, भील विद्रोह गोविंद गुरु, रंपा विद्रोह अल्लू सीताराम। बीपीसीएससी टीआर 4 में बार बार पूछे जाने वाला विषय है, क्या समझे, इसीलिए इसको बनाए गए हैं। संथाल विद्रोह, ये संथाल विद्रोह, उलगुलान विद्रोह, ये सब बार बार पूछा जाता है। संथाल विद्रोह 1856 से 57, 55 से 56, कोल विद्रोह 3100, 1831 से 32। इसका जो है संथाल विद्रोह का चांद भैरव होगा और इसका होगा बुद्धू भगत। बिरसा मुंडा का 1899 से 1900 छोटा नागपुर का एक्ट बना गया 1908 में। इसका नेता तोरन सिंह, गोविंद गुरु और अल्लूराम सुताराम। अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर लेंगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है और कब कब पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन टीआरई 4 में पिछले विगत वर्ष में पूछा गया है। इसमें 5वां क्वेश्चन हम आपको पहले भी नहीं बताए हैं कि इसको नहीं जोड़ने का कारण है कि अभी आयोग द्वारा क्लियर नहीं किया गया है कि 5वां क्वेश्चन तो रहेगा, लेकिन वो किस टाइप का होगा, उसका जो एक से अधिक वाला होगा या इनमें से हम मार्क नहीं कर रहे हैं 9 मार्क वाला, वो दोनों कारण हम 4 ही क्वेश्चन अभी लेके चल रहे हैं। यही आपको पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन का आगे बढ़ते हुए, कोल विद्रोह इंपोर्टेंट है, ये होगा 1831 से 32, नेता होगा बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का मुक्त क्षेत्र था ये छोटा नागपुर का पठार, अभी झारखंड में वर्तमान में पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया?
बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, गोविंद गुरु या सिद्धू और कानू ने। तो ये संथाल विद्रोह 1855-56 में किया जाता है। सिद्धू कानी और चांद भैरव 4 आदमी होता है, लेकिन इसका नाम सबसे आगे तो आता है सिद्धू और कानू का। अगला क्वेश्चन 24 नंबर का है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल फिर पूछा गया है, तो 1855 और 56 होगा। संथाल विद्रोह 1855-56। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को क्या कहा जाता है? इसका बहुत बड़ा आंदोलन कहा जाता है उल्गनान आंदोलन। सत्याग्रह नहीं, तेभागा नहीं, पहाड़ी संभाग नहीं। बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ था? बिरसा मुंडा 1857 के क्रांति जिसको कहा जाता है वो हुआ था। 1878 में एक एक्ट आया था, अखबार वाला एक्ट, वो हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, बिरसा मुंडा का विद्रोह कब हुआ? तो 1899 से 1900 के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी किस जनजाति से? ध्यान रखिएगा, तिलका मांझी आपको पहले ही बताए थे कि संथाल जनजाति से थे। संथाल जनजाति भी भागलपुर में है। इसको तिलका मांझी के ये क्या करता है कि वहाँ भागलपुर को कमिश्नर के तीर से मर्डर कर देता है, तो इसको चौराहे पर फांसी दिया जाता है तिलका मांझी को। अगला क्वेश्चन है, तिलका मांझी का विद्रोह किसके विरुद्ध था? अंग्रेज, मराठे, मुगल, फ्रांसीसी? जी नहीं, इसका है अंग्रेजों का विरुद्ध तिलका मांझी का था। अगला क्वेश्चन है, भील विद्रोह मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ? भील का बात बोल रहा है। भील विद्रोह आपका जो है इस साइड नहीं होता है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, बिहार में नहीं, बंगाल में नहीं, पंजाब में नहीं। खांसी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? खांसी विद्रोह आप याद कीजिए सही से। खांसी विद्रोह ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं, सिद्धू और कानू जो है संथाल विद्रोह का है, बिरसा मुंडा जो है मुंडा विद्रोह का है। तो आता है तीरथ सिंह इसको कहा जाता है। खांसी विद्रोह कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। खांसी विद्रोह जो है 1829 से लेकर 33 तक चला था। रंपा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? रंपा देखिए बिहार में नहीं हुआ था, पंजाब में नहीं हुआ था, गुजरात में नहीं हुआ था, ये आंध्र प्रदेश में था। रंपा विद्रोह का नेता कौन था? प्रसिद्ध नेता कौन? बिरसा मुंडा आपका हो गया मुंडा विद्रोह का। सिद्धू कानू हो गया संथाल विद्रोह का। तो ये इसका आंसर होगा 33 नंबर का, अल्लूराम सीताराम राजू। अल्लू अल्लूरी सीताराम राजू का आंदोलन किस वर्ष प्रमुख हुआ था? ये पूछा जा रहा है। 34 का, 20, 22, 56, 57 तो नहीं होगा, ये कोल विद्रोह होता है। वैसे भी आप देख लीजिए, 56, 57 में संथाल विद्रोह हुआ था, 31, 32 में कोल विद्रोह, 98, 99, 1900 में हुआ था मुंडा विद्रोह। तो आपका सीताराम राजू का जो होता है विद्रोह 1922-24 में होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 नंबर का। क्या लिखा है, गोविंद गुरु किस जनजातीय से जुड़ा हुआ था? इसमें आप पता लग जाएगा। मुंडा जनजाति से नहीं था, संथाल भी जनजाति से भी नहीं था, कोल से भी नहीं होगा। क्या समझो, कोल विद्रोह का है बुद्धू भगत, तो भील विद्रोह गुरु गोविंद गुरु का है। मानगढ़ हत्याकांड किस जनजाति से है? फिर आ गया ना, हाँ, कोल भी नहीं होगा, संथाल भी नहीं होगा, मुंडा भी नहीं होगा, भील होगा। मुंडा विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मुंडा विद्रोह का पूछ रहा है। विदेशी व्यापार, शिक्षा सुधार, उद्योग स्थापना? जी नहीं, भूमि अधिकारों का रक्षा। 37 नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर है, अंग्रेज की किस नीति के अधिकांश जनजातियों ने विरोध उत्पन्न हुए? सहायक संधि, लेफ्ट नीति, अस्थायी बंदोबस्त? इसका भी भूमि एवं वन का। तो जनजातीय विद्रोह ज्यादातर इसीलिए हुआ है। जनजाति की अगर बात करेंगे तो वन और भूमि के कटाई के लिए। संथाल परगना का गठन किस विद्रोह के बाद हुआ? संथाल परगना का है, सीधा सा बात होगा, संथाल विद्रोह के बाद ही होगा, क्योंकि मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, भील विद्रोह का होगा नहीं। धरती आवा क्वेश्चन आ गया। धरती आवा किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा के, सिद्धू कानू के, तिरतार सिंह से, गोविंद सिंह के? जी नहीं, धरती आवा बिरसा मुंडा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, 41 नंबर, बिरसा मुंडा का निधन कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि 1899 और 1900 के बीच चला है, तो इसका आंसर 1900 ही होगा।
अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हुए, हु शब्द, पहले भी आपको बोला है ना, हुल शब्द किस विद्रोह से संबंधित है? हुल, मुंडा विद्रोह, भील विद्रोह, कोल विद्रोह? जी नहीं, संथाल विद्रोह से, ध्यान रखिएगा। हुल। आइए को दिक्कू शब्द आपको बताए थे, दिक्कू शब्द जो है उससे जुड़ा हुआ है, क्या नाम है, जो जनजाति है उससे बाहर का आदमी को दिक्कू कहा जाता था। अब 43 नंबर क्वेश्चन को और बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? धार्मिक विवाद, उत्तराधिकारी विवाद, पेदिशी विवाद, महाजनों और जमींदारों का शोषण? 43 नंबर का क्वेश्चन नंबर ए होगा। संथाल विद्रोह एक बार और मैं बताना चाहूंगा, 1855-56 में हुआ था। ये छोटा नागपुर का पठार में हुआ था, जो अभी झारखंड में है। इसका नेता सिद्धू कानी और चांद भैरव था। कोल विद्रोह, ध्यान रखिएगा, कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अकाल, शिक्षा नीति, समुद्री व्यापार? नहीं, बाहरी लोग का हस्तक्षेप। ये चाहते थे जनजाति लोग, जो हमारे जंगल में बाहरी लोग का हस्तक्षेप नहीं हो, ना ही खेती में और ना ही जंगल कटाई में। वो जंगल का अपना समझता था कि जंगल पर मेरा अधिकार था। और उस समय तक आते आते क्या हो गया कि भारत में विकास करना शुरू हो गया, रेल के पटरियों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाना, तो लकड़ी में कहीं ज़्यादातर काम लिया जाता था, सोफा, सोने, अन्य कामों में कुर्सी, फर्नीचर जैसे भी हो। उलगुलान का अर्थ, ये जो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ। उद्गान का अर्थ क्या है? युद्ध विराम, कर्मशीली सभा? नहीं जी, एक महान आंदोलन नहीं, एक हलचल जो बिरसा मुंडा दिया 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 गया था 1899 से 1900 के बीच में, उसी को कहा जाता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध पहला प्रमुख जनजातीय विद्रोह कौन है? आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि संथाल हुआ है 1855-56 में, मुंडा हुआ है 1899, 1900 में। रंपा विद्रोह इधर आ जाते हैं 22-24 में। ए नंबर में है आपका तिलका मांझी विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह। 47 नंबर में है टेनिस एक्ट 1908 में किस आंदोलन का प्रभाव प्रभाव पड़ा था? तो 1908 में आपको सीधा भील विद्रोह इधर नहीं हुआ, खासी विद्रोह नहीं, कोल विद्रोह नहीं हुआ। बिरसा मुंडा द्वारा जो 1900 में आंदोलन हुआ था और उसका मृत्यु हुआ, इसीलिए छोड़कर टेनिस एक्ट बनाया गया था 1908 में। खोंड विद्रोह, खोंड विद्रोह आप ध्यान रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, खोंड विद्रोह जो है ये पंजाब, उड़ीसा, गुजरात, बंगाल? तो नहीं, खोंड विद्रोह जो है उड़ीसा में होता है। आपको पहले ही बताए थे कि धार्मिक मामला में अंग्रेज द्वारा हस्तक्षेप किया गया था। खोंड जाति में एक बलि प्रथा चलता था, जिसमें लड़का को 10 साल को लड़का को बलि दिया जाता था। उसी बलि को रोकने के लिए अंग्रेज सरकार ने वहाँ कानून बनाया और उस प्रथा को रोका गया। इसी के विरोध में जनजाति लोगों ने खोंड विद्रोह किया गया था। तो आप समझ गए, बलि प्रथा को रोकने के लिए खोंड विद्रोह किया गया था। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है, जनजातीय विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जनजातीय विद्रोह का प्रमुख उद्देश्य उद्योग का विकास नहीं होगा, व्यापार को बढ़ावा नहीं होगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा, जल जंगल और जमीन की रक्षा। इसका नारा भी था, हमारा जंगल हमारा अधिकार। 50 नंबर का क्वेश्चन है, बीपीएससी सीटेट की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय नेता। बीपीएससी अगर सीटेट के नज़र से अगर हमें पूछिएगा, इसमें आपको बिरसा मुंडा का बहुत तगड़ा नाम आता है। बिरसा मुंडा एक महान नेता था। बिरसा मुंडा एक महान नेता था। बिरसा मुंडा का जो है 1899 1900 के बीच इसका क्रांति होता है। इसका मृत्यु जेल में ही होता है, खीर में जहर मिला के अंग्रेज द्वारा इसको दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि चेचक के बीमारी से मरा गया है। सिद्धू और कान्हे के बारे में हम पहले भी आपको बता दिए कि ये जो है 1955-56 में इसका विद्रोह होता है। इसका भी शोषण के कारण ही होता है। नील खेती भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855-56 में अंग्रेज चाहता था कि जो गेहूं चावल का फसल के जगह नील की खेती कराया जाए और उसमें ज़्यादा वाणिज्य फायदा लिया जाए, इसीलिए इसका विद्रोह हुआ था। इसमें 4 नेता था, सिद्धू कानू और चांद भैरव। अल्लू सीताराम भी आंध्र प्रदेश में किया था विद्रोह, जनजातीय भी था।
आंध्र प्रदेश में किया था विद्रोह। इसी तरह आप जो है ये आज मॉडर्न हिस्ट्री का तीसरा क्लास है। अब अगला क्लास हम चौथा डालेंगे। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।